नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्विक हिस्ट्री की दुनिया में। तो आज हम एक ऐसे अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर केदारनाथ के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं केदारनाथ मंदिर का इतिहास। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक माना जाता है। यहाँ के मुश्किल मौसम के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। कत्यूरी शैली में पत्थरों से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। कहा जाता है कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित रहा। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुम्बद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर समुद्री तल से 11,755 फीट के ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कैसे 400 साल तक केदारनाथ बर्फ में दबा रहा और इसका इस मंदिर पे क्या असर पड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए 2013 में आई जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने पर भी वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ को बर्फ में अंदर दबे रह जाने पर भी यह मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तब बर्फ के निशान मौजूद थे, जिसकी वैज्ञानिकों ने स्टडी की। उसी आधार पर पता चला कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा हुआ था। जोशी कहते हैं कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिससे हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बर्फ में दब गया था। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि ये मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में ही दबा हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और साथ ही कई चट्टानें भी होती है, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाती हुई चली जाती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इस ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ को कितना झेला होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की दीवारों पर पत्थरों की रगड़ दिखती है तो अंदर की दीवारों पर पत्थर समतल है, जैसे उनकी पॉलिशिंग की गई हो। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन ये मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार झेल नहीं सका। गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटे हिमयुग के दौरान, जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उससे पहले ही ये मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ के इलाके की लाइकेनोमेट्रिक डेटिंग भी की। इस तकनीक से शैवाल और उसकी कवक को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। जोशी ने कहा कि बड़ी बात तो ये है कि लाखों साल पहले चौराबाड़ी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदार घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते हैं। जोशी कहते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनाना इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसा सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उसे कुछ नहीं हुआ। वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. डोभाल भी इस बात को मानते हैं कि ये मंदिर बहुत ही मजबूती से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनवाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये भी हैरान करने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे एक मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से ये मंदिर एक भूकंपरोधी इमारत में तब्दील हो गया। ये मजबूती
और तकनीक ही इस मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने के लिए कामयाब बनाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आज ही हमारी चैनल क्विक हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले।